لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छी होंगी, ठीक ठाक होंगी। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और मैं वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल हाउस ऑफ मानो पे। और जो मेरी सिस्टर्स मेरे चैनल पर नई हैं तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स तो लाजमी कीजिएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, बोर लग रहे हैं, मज़ेदार लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, जैसे भी लग रहे हैं आप लोग कमेंट्स करके अपनी राय से मुझे आगाह करें। तो जी शुक्र है अल्लाह पाक का, आज जो है ना एक नई सुबह का आगाज़ हुआ। और आज जो है आपकी बहन जो है ना थोड़ी सी जो है ना लेट उठी है। और क्योंकि आज था संडे का दिन, तो संडे के दिन हमारे जो घर के मर्द हजरात हैं वो ठहरे क्रिकेट के शौकीन, तो वो संडे को जाती हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो संडे को सुबह ही वो लोग उठकर चले गए और हम लोग जो हैं सोती रह गई। और जो है आपकी बहन उठी है कुछ देर से, फिर उसके बाद जो है उठकर मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता बना कर खा वा के पेट पूजा हो गई। तो उसके बाद जो है मैंने दोपहर के खाने की भी साथ ही तैयारी कर ली, क्योंकि लेट जो उठे थे तो साथ में दोपहर के खाने का भी टाइम हो ही गया था। तो भाई जी मैंने दाल निकाली है, इसको भिगो के मैंने जो है ना 1 घंटा पहले रख दिया। उसके बाद जी कुकर साहब हमारे पास हैं, तो कुकरों में तो आजकल मिनटों सेकंडों में खाना बन जाता है। तो मैंने कुकर में दाल डालकर उसमें सारे जो है ना मसाले वगैरह डालकर कुकर को कर दिया बंद और उससे कहा भाई तुम अब जाओ अपने सीटी बजाओ। तो जी कुकर में मैंने दाल वाल लगा कर उसमें कुकर को चढ़ा कर उसके बाद मैं लग गई दूसरे कामों में। थोड़ा सा घर को समेट वगैरह करके उसके बाद जो है ना 1-2 एक्स्ट्रा काम आज के जो मेरे थे ना वो मैंने करने थे, क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहा है और बरकतों वाला महीना है। इसमें बाकी तो रोज़मर्रा की सफाइयाँ होती ही रहती हैं, लेकिन जो है ना हम जो है ना कुछ एक्स्ट्रा काम ऐसे होते हैं जो फिर रमज़ानों में हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो फिर इसलिए वो काम मैंने कहा रमज़ान से पहले ही हो जाए। और साफ़ सुथराई भी अच्छी बात है, रमज़ान के नज़दीक ही इंशाल्लाह घर की और भी डीप क्लीनिंग वगैरह करूँगी मैं, तो आप लोगों से वो मैं शेयर करूँगी। आज जो है ना एक एक्स्ट्रा काम और है वो मैं करने वाली हूँ। तो जी मेरी बेटी आ गई है, उसको जो है ना ये बड़ा ही शौक़ है स्टिकर्स लगाने का। ये डिंग डोंग बबल का स्टिकर देख के मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई। बड़ा ही ज़बरदस्त डिंग डोंग बबल ये होती थी और हम लोग बड़े शौक़ से इसको जो है ना खाते थे। तो जी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। हाँ जी, तो प्यारी सखियों तुहाडी भैन आ गई है भांडे वांडे धोण वास्ते। ते भांडे वेखो सारा पूरा सिंक भरिया होया है। तो जी बर्तन धोते वक्त है ना जो हाथ ऐसे ठंडे हो जाते हैं ना बर्फ़ के जैसे, तो बस पता ही नहीं चलता कि हाथों में कहाँ से कोई चोट लग गई है, कहाँ से कोई कट लग गया है, कहाँ से कोई छुरी लग गई है, तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ चोट लगी है। ये तो बाद में हम लोगों को फिर पता चलता है, जब हम हाथ वाथ गर्म हो जाते हैं तो फिर पता चलता है कि यहाँ से क्यों दुख रहा है। तो हम देखते हैं तो वो ज़ख्म होता है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ये मसला है। काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि फिर पता ही नहीं चलता कि हाथों में चोटें भी लग जाती हैं। सर्दियों में ख़ास तौर पे ये होता है, गर्मियों में ये नहीं होता, क्योंकि हाथ हो जाते हैं हम लोगों के बर्फ़ और ठंडे, तो वो चोट लगती है तो पता ही नहीं चलता, हाथ जमे हुए होते हैं। तो आप लोगों के साथ भी अगर ये होता है तो मेरे साथ शेयर करें, या मेरी कहानी में ये सब मसले हैं, ये सब मेरी बहनें इसमें मेरे साथ इक्वली शामिल है। तो कुड़ियों इन बर्तनों में जो बरकत है ना, मैं बता नहीं सकती कि ऐसी बरकत इनमें कि ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक बार धो के इनको फारिग हो के तुम लोग मुड़ोगी फिर दोबारा देखो तो वही सिंक में कोई ना कोई एक आधा बर्तन पड़ा ही होता है। मुझे समझ नहीं आती इनको कैसे ख़त्म किया जाए। बड़ी मेरे दिली ख्वाहिश है कि मैं कभी देखूं और मेरा ना बर्तनों का जो बेसन है ना खाली बिल्कुल चमक रहा हो, सूखा हुआ हो। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, मेरी तो ये ख्वाहिश ही रह गई है देखने के लिए। तो जी बर्तन धोने के बाद जो है ना सिंक विंक को भी थोड़ा सा मैंने ना रगड़ाई और गुड़ाई करके इसको भी चमका दिया है। इस सिंक की स्टोरी तो मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ। तो जी ये सिंक मैंने धो वो के ये हो गई मैं सिंक से फारिग। और जो है ना प्याज़ों वाला आया हुआ था, सस्ते दे रहा था। तो जी आपकी बहन ने 2-2 हाथ कर लिए और प्याज और आलू लेकर जो है ना मैंने रख दिए। मेरी टोकरी को इग्नोर कीजिएगा, टूटी हुई है।
इंशाल्लाह ये भी रमज़ानों में ले लूँगी मैं। नहीं तो जी यहाँ पर हमारी जो है ना सिर्फ भी साफ़ हो चुकी है। कुकर भी बड़ा सीटियाँ बजा रहा था तो मैंने उसको भी जो है ना चुप करा दिया है। तो अब जो है ना आपकी बहन जो आज जो है ना एक्स्ट्रा काम करने वाली थी तो उसकी तरफ हम लोग आ जाते हैं। तो हम जो है ना आज जो है ना हमारे वॉशरूम्स की टाइल्स धोने वाले हैं। दीवारें मतलब है दीवारों पे जो टाइल्स होती हैं हम उसको धोने वाले हैं, उनको साफ़ सुथरा करेंगे। क्योंकि अभी मुझे तकरीबन मतलब 15 से 20 दिन महीना होने वाला है मैंने नहीं धोई थी। तो आज जो है ना मैंने कहा धो लूँ। तो आगे रमज़ान शरीफ भी आने वाला है तो ये एक्स्ट्रा काम होता है ना, ये फिर हम लोगों को झंझट लगते हैं और मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाते हैं। क्योंकि रमज़ान सिर्फ खाने का नाम नहीं है। रमज़ान सिर्फ पकोड़े, चाट, दही बड़े या इस तरह के कोई डिशेस वगैरह का नाम नहीं है। रमज़ान जो है हमारी इबादतों के लिए है, हमारे तिलावतों के लिए है, हमारे जो है ईमान को ताज़ा करने के लिए है। तो इसलिए मैंने जो है ना पहले ही मैंने सोचा कि ये काम पहले निपटा लें, बाकी जो है ना डीप क्लीनिंग्स होती रहेंगी। तो ये जो केमिकल्स है ना ये आप बच्चों की पहुंच से तो बिल्कुल ही दूर रखें। मैंने तो बहुत ही ऊपर रखे हुए, मैं खुद ही चेयर पे चढ़ के फिर इनको उठाती। तो ये स्पंज जो है ना आप एक बना लें। बस जो है ना ये लिक्विड आप लोगों ने सब मिक्स करके पानी डाल लेना है। आराम से आपके 2 वॉशरूम इससे धुल जाएंगे, बचत की बचत और काम भी हो जाएगा। तो जी यहाँ वॉशरूम धोने लगी हूँ, आप लोग देखिएगा। अभी तो इसकी हालत ही बड़ी बुरी हुई है, दीवारें जो है ना मैली सी लग रही थी। तो मैंने धो के जैसे इनको देखा ना बस दिल करता था शीशा ना हो इन्हीं में हम लोग अपना चेहरा देखते रहें। तो जी देखिए वॉशरूम बिल्कुल चमक कर बिल्कुल लश्कूरे मार रहा है। और जी ये हमारा वॉशरूम हो गया डन। अब जो है ना मैंने वॉशरूम का कर दिया दरवाज़ा बंद और दरवाज़ों को भी कपड़ा वपड़ा लगा के साफ़ कर दिया है। अब जो हम लोग जो है ना आ जाते हैं हमारे वॉशिंग एरिया की तरफ। वॉशिंग एरिया का जो है ना थोड़ा हाल बुरा हुआ है क्योंकि इसको रोज़ भी धोऊं तो ये साफ़ नहीं रहता है। क्योंकि आपकी बहन के वॉशिंग एरिया है ना ऊपर से खुला है, क्योंकि डक है ये घर का पीछे का। तो यहाँ जो है ना मुझे ना कबूतरों ने बड़ा तंग किया हुआ है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, वो देखिए वो बैठा हुआ है, वो कबूतर रहते हैं और जो है ना इस गैलरी को गंदा करते रहते हैं। अपने बच्चों की टट्टियाँ तो धुलवाएं, इनकी भी धोनी पड़ती हैं। तो जो है ना ये बार बार यहाँ पर ना ये करते रहते हैं और ये गंदी होती रहती है गैलरी। इसको साफ़ सुथरा भी क्या रखें, रोज़ाना धुलती है और रोज़ाना शाम तक वही हाल हो जाता है। नीचे फ्लोर तो फ्लोर, ऊपर दीवारों पर भी इनकी टट्टियाँ लगी हुई होती हैं तो वो भी धोनी होती हैं। तो आज जो है ना मैं दीवारें धोने लगी हूँ, वॉशिंग एरिया पूरा साफ़ करेंगे। तो देखें जी चमक गया है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे कसम से। साफ़ सुथरा करके ना ऐसी खुशी हो रही है ना हद से ज़्यादा। और ये कबूतर है ना जो इनका जो है ना दिल को बड़ा बुरा लग रहा होता है कि भाई अब हम जो है ना दोबारा से वही करेंगे। खैर जो भी है ये सब काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है। चलें जी मेरी ये जो है ना वॉशिंग एरिया भी साफ़ हो चुका है बिल्कुल। टाड़ा। तो जी दिल को राहत आ गई, दिल को सुकून आ गया जब मेरी ये सफाई सारी हो गई है ना। तो चमक गई हैं मेरी दीवारें, टूटियाँ वूटियाँ भी लश्कारे लगा रही थी। तो ये हमारी जो है ना काम ख़त्म हो चुका है। अब जो है आज संडे का दिन है तो बच्चों को जो है ना नहलाने नुलाने का दिन है। तो यहाँ जो है ना आपकी बहन जो जिस इलाके में रहती है यहाँ पे गैस का बड़ा ही रोला है। गैस वैस है नहीं यहाँ पे, तो हम लोगों ने ये राडे रूडे ली हुई हैं। तो ये राड लगा के हम लोग गर्म पानी कर लेते हैं। बिजली भी नहीं होती है कि पानी गर्म करें। तो शुक्र है अल्लाह पाक का आपकी बहन के घर में है ना सोलर लगा हुआ है। तो दिन में तो सुकून है, हम लोग आराम से पानी जो है ना गर्म कर लेते हैं। पानी गर्म करके बच्चों को नहलाया। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं रखता है। मेरी प्यारी बहनों जो है हम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा।